स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट और उसमें होने वाले रिस्क फैक्टर के बारे में, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है, इसमें जब तक आपको कदम नहीं रखना चाहिए तब तक आपको इसकी पूरी नॉलेज ना हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें एंटर कर जाते हैं और फिर बहुत सारी उन्हें समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसी ही समस्याओं का समाधान लेकर आज हम इस वीडियो में आए हैं और आज इन समस्याओं का समाधान देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ शेयर क्लेम दोस्त के लीगल हेड एडवोकेट C.K. लोहिया सर। नमस्कार दर्शकों। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, शेयर मार्केट, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं आम लोगों को, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है उन्हें, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान उन्हें कहीं मिलता ही नहीं है। तो आज हम उन सारी समस्याओं से आपसे समाधान पूछेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि IEPF ये क्या होता है? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया मैम आपने। IEPF है एक इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ये गवर्नमेंट बॉडी है। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स, यदि आप किसी कंपनी शेयर होल्डर है और आपने कंटिन्यूसली 7 इयर्स तक डिविडेंड क्लेम नहीं किया, तो आपके डिविडेंड्स और शेयर्स IEPF अथॉरिटी को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और यदि आपके पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट रखे हुए हो तो भी वो IEPF अथॉरिटी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यदि आपने कंटिन्यूसली 7 इयर्स तक डिविडेंड क्लेम नहीं किया हो तो। जी, यहाँ पर सर मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि जैसे कोई शेयर होल्डर है, शेयर खरीदकर भूल चुका है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि 7 साल बाद उसके जो शेयर है वो ट्रांसफ़र हो गए हैं IEPF के पास? देखिए मैम, इसमें क्या होता है कि आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर है और आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आपके पास रखे हैं। जब आप उनको डीमेट कराने के लिए आपकी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को देंगे तो वो उसको लेने से मना कर देगा, क्योंकि उनके पास एक मैसेज रहता है या उनके पास में एक सिस्टम में जनरेट रहता है कि ये शेयर्स IEPF को ट्रांसफ़र हो चुके हैं। फिर आपको एक प्रोसेस के थ्रू उसको IEPF से क्लेम करना होगा। जी, तो क्या ये प्रोसेस आप समझा सकते हैं कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा? क्या ये जैसे ही सुनने के बाद किसी को रिस्क तो नहीं है कि IEPF के पास चले गए हैं शेयर, वापस मिल जाते हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई रिस्क नहीं है। एक प्रोसेसर के थ्रू आप इसे क्लेम कर सकते हैं। और जैसा कि मैं शेयर क्लेम दोस्त के साथ एसोसिएट हूँ, तो वो इस क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। आप उनसे भी कांटेक्ट करके अपने शेयर्स को क्लेम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सर, एक और आम समस्या है जिससे दो चार होना पड़ता है लोगों को। कई लोगों के नाम और जो हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है, वो मिसमैच हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, यदि सिग्नेचर मिसमैच होता है तो आपको RTA, जो कंपनी का रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट होता है, वो शेयर्स को डीमेट करने से डिनाई कर देता है अगर आपका सिग्नेचर मिसमैच है। तो इसमें एक प्रोसेस होता है। एक सेबी ने एक KYC अपडेट के लिए 4-5 फॉर्मेट जारी किए हैं। उसमें ISR 1, ISR 2, ISR 3, ISR 4 ये है। तो ISR 2 को आपको फिल करके बैंक से वेरीफाई करके आपको RTA को देना होगा पहले। उसके बाद में आप शेयर्स को डीमेट में लगाएंगे तो आपका सिग्नेचर वहाँ अपडेट हो रहेगा और आपका शेयर्स डीमेट हो जाएंगे। जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। इससे दर्शकों को, देखने वाले अगर कोई शेयर मार्केट में है तो बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये बहुत आम समस्या है जिससे दो चार हो जाना पड़ता है। एक और सवाल मेरे दिमाग में है सर, अगर शेयर होल्डर सडनली उनकी डेथ हो जाती है तो इस सिचुएशन में क्या ट्रांसमिशन होने के चांसेस होते हैं शेयर्स के? देखिए, अगर शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है और उनके पास में फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है उनके नाम से, तो उनको क्लेम करने के लिए आपको एक प्रोसेस अपनाना होगा। उसमें 2 प्रोसेस हैं। एक है, अगर शेयर्स की वैल्यू 5 लाख से कम है तो उसका अलग प्रोसेस है, और 5 लाख से ज़्यादा है तो उसका अलग प्रोसेस है। 5 लाख से कम में आपको इंडेमनिटी एफिडेविट और लीगल हायर सर्टिफिकेट देना होता है, और 5 लाख से ऊपर की वैल्यू में आपको कोर्ट के थ्रू एक सक्सेस सर्टिफिकेट इशू करवाना होता है। उसके द्वारा आप इन शेयर्स को क्लेम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। शेयर क्लेम दोस्त के बारे में सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जितनी भी शेयर से जुड़ी जो समस्याएं लोग बाग जूझ रहे हैं, उन सब का समाधान है शेयर क्लेम दोस्त। तो इसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। मैं शेयर क्लेम दोस्त के साथ में बहुत सालों से एसोसिएट हूँ, और वो ये मान के चलिए, शेयर बाजार से जितनी भी समस्याएं होती है रिलेटेड, उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके
और शेयर्स को आईपीएफ से क्लेम कराना हो, ट्रांसमिशन कराना हो, डुप्लीकेट शेयर इशू करवाना हो, या आपका नेम मिसमैच हो, सिग्नेचर मिसमैच हो, इस तरह की कई समस्याओं का वो आपको सॉल्यूशन देते हैं। सर, डुप्लीकेट शेयर की अभी आपने बात करी, तो किस सिचुएशन में निकाले जाते हैं? ये सिचुएशन कौन सी होती है? आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आपके शेयर्स गुम हो जाते हैं, तो आपको इस केस में कंपनी को रिक्वेस्ट लेटर सेंड करना होगा डुप्लीकेट शेयर इशू करवाने के लिए। जी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक सिंपल प्रोसेस है कि आपको अगर 5 लाख से कम की आपकी वैल्यू शेयर्स की, तो आपको कोई एफआईआर नहीं करवाना होगा, कोई श्योरिटी नहीं देना होगा, आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड एफिडेविट कंपनी को देना होगा, और 5 लाख से ऊपर की वैल्यू है तो आपको एफआईआर भी दर्ज करानी होगी और आपको एक श्योरिटी भी देनी होगी। जी, तो ये थी उन सारी समस्याओं का समाधान। अगर आप भी इनमें से किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप भी जुड़ सकते हैं शेयर क्लेम दोस्त के साथ, जिसके पास इन सारी समस्याओं का समाधान है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।